हिंदी कक्षा 10 उत्साह। उत्साह एक आवाहन गीत है जो पूरी तरह से बादलों को संबोधित है। बादल यहाँ निराला का प्रिय विषय है। निराला द्वारा लिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये पाठ लिखा है। तो निराला पूरी तरह से बादलों को यह कविता समर्पित करती है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। व्यापक मतलब सारे संसार को एक जैसा, समग्र दृष्टि को एक जैसा देखता है। कविता में ललित कल्पना, नई नई कल्पनाएं, सुंदर कल्पनाएं, ललित कल्पनाएं कहलाती। क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका है। साहित्य के माध्यम से ही लोगों को समझाया जाता है। निराला ने जनजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में यह कविता प्रस्तुत की है। सुने इसका अर्थ। उत्साह। बादल कर जो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि ओर में कवि नवजीवन वाले। हे बादल अपनी गर्जना करो और गर्जना से सारे विश्व को संकेत दो कि वर्षा होने वाली है। वर्षा से समस्त जीव संतृप्त हो जाए। अपने चारों तरफ से आकाश को घेर लो। धराधर यानी होता बादल। हे बादलों, चारों तरफ से इस आकाश को घेर लो। अपने सुंदर सुंदर काले घुंघराले स्वरूप को चारों तरफ से घेर लो। इस धरती को छा जाओ। बाल कल्पना कैसे पाले, जैसे बच्चों की कल्पना होती है, ऐसे ही घुंघराले काले बालों जैसी आपकी आभा संपूर्ण धरती पर बिखर जाए। विद्युत छवि ओर में आपके हृदय में विद्युत यानी बिजली है, और बादल जब गरजते हैं तो बिजली की तड़कन होती है, तो हृदय में बिजली दिखाई देती है। कभी जैसे कल्पना बार बार बदलती है, ऐसे ही आपके रूप बार बार बदलते हैं। नया जीवन है, अभी किसी आकृति में तो आगे कोई दूसरी आकृति में बादल हो जाते हैं, तो नवजीवन वाले हैं आप। फिर गरजो, ऐसा कवि कहता है, और समस्त जीवों को संतृप्त करो। बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। इस धरती पर रहने वाले समस्त जीव जंतु वर्षा के लिए व्याकुल हैं। उनके मन भी व्याकुल हैं। इसलिए इस निदाग, इस धरती को, तप्त धरती को फिर से शीतल करने का प्रयास करो, जिसका संकेत एक विप्लवकारी आंदोलन के रूप में अपनी गर्जना के माध्यम से तुम चारों दिशाओं में अपनी घनघोर गर्जना से भर दो। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल कर दो। अज्ञात दिशाओं से आए हुए हे बादल, तुम अनंत दूरियों तक फैले हुए हो। वो अनंत पृथ्वी के चारों ओर, हर अनंत दूरी पर आपका निर्माण हो रहा है। आप अपनी घनघोर गर्जना और तीव्र वर्षा से इस तपी हुई धरती के जल को, तपी हुई धरती का हृदय शीतल कर दो और उसे चारों तरफ से जल से भर दो। लेखक ऐसी कल्पना करता है। इस तरह से इनकी पहली कविता का अंत हुआ। दूसरी कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। सुंदरता फागुन की। फागुन बसंत ऋतु का एक सुंदर महीना है। चारों तरफ प्रकृति की हरियाली, फसलें फल फूल से परिपूरित हो जाती हैं। संपूर्ण धरा हरितमय हो जाती है।
फूलों की सुगंध से चारों ओर वातावरण सुगंधित रहता है। तो ऐसी शोभा को देखकर लेखक कह रहा है कि फागुन की जो आभा है, जो सुंदरता है, वो अब हमारे हृदय में समा नहीं रही है। इसकी सुंदरता अपार है, इसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे हृदय में समा नहीं रही है, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। फागुन जैसे बसंत ऋतु के महान महीने में कहीं पे भी सांस ले लो, हर जगह सुगंधित वातावरण है, पूरा मन प्रसन्न हो जाता है। हर घर में बसंत की फूलों की सुरभित गंध भरी हुई है। लगता है कि जैसे सुगंध चारों ओर रही है, ऐसे ही ईश्वर हमें भी पंख प्रदान कर दे तो हम भी इस वातावरण का सुंदर दृश्य देख सकें। पर कर देते हो, यानी पंख पर पंख लगा देते हो, ऐसा लगता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इतनी सुंदरता है कि आँखें हटाई नहीं जाती हैं सुंदरता से। यदि थोड़ी देर के लिए आँखें बंद हो जाती हैं तो एक विचित्र अनुभव होता है, इसलिए आँखें हटाई नहीं हट रही हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, पेड़ों पर कहीं जहाँ देखते हैं पत्ते ही पत्ते दिखाई देते हैं, हरी भरी लताएं। कहीं नए पत्ते निकल रहे हैं, वो लाल रंग के हैं, और जो थोड़ा पुराने पत्ते हुए हैं वो हरे रंग के हो गए हैं, जो और पुराने हैं वो पीले हो गए हैं। इस तरह से डालियाँ इन विभिन्न रंग बिरंगे पत्तों से लदी हुई हैं। कहीं पड़ी है और में मंदगंध पुष्पमाल, चारों ओर फसलें लहला रही हैं, नीले पीले लाल गुलाबी सारे पुष्प खिले हुए हैं। ऐसे लग रहा है कि जिस धरती पर मालाएं बिखरी हुई हों, जो कई विभिन्न रंगों की हैं। मंदगंध पुष्पमाल, जो मंदगंध हैं यानी सुगंधित हैं, सुगंधित पुष्पों की मालाएं हैं, पूरी धरती पर बिखरी हुई हैं। ऐसा लग रहा है पाट पाट शोभा से पट नहीं रही है। ये लक्ष्मी शोभा, श्री माने लक्ष्मी, जितनी फसलें हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप है, और वो उससे पूरी धरती पटी हुई है। इतना विशाल क्षेत्र अपार धन धान्य से, फसलों से लहलहा रहा है, भरा हुआ है, और इसकी अद्वितीय शोभा अब समा नहीं रही है। इस तरह से इस कविता का सुंदर अंत होता है। जय हिंद, जय भारत।